माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 9.2 में कुछ थोड़े से ट्रायंगल के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा। तो रूल्स आपके इसमें ये आएंगे, ट्रायंगल में या त्रिभुज में इनको ध्यान रखिएगा। त्रिभुज में नंबर 1, समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं। समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं। दूसरा नंबर है, समान कोण बनाने वाली भुजाएं समान होती हैं। इसी बात को मैं दूसरे रूप में कह रहा हूं, समान कोण बनाने वाली भुजाएं समान होती हैं। बस इन्हीं दोनों पॉइंटों का यूज आप इसमें करेंगे। पहला, समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं किसी भी त्रिभुज में, और किसी भी त्रिभुज में समान कोण बनाने वाली भुजाएं समान होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण B। मान लीजिए कोई त्रिभुज इस तरीके से है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर है कोण B। ये गिवन में है, कोण A बराबर कोण B है। कारण सहित लिखिए कि त्रिभुज की कौन सी दो भुजाएं एक समान हैं। तो ये चूंकि कोण समान है, तो इनसे संबंधित भुजाएं कौन सी हैं? AC और BC। तो भुजा AC बराबर भुजा BC। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि समान कोण बनाने वाली भुजाएं समान होती हैं, और ये हम दूसरा नियम यूज कर रहे हैं। तो यहां लिख देंगे, समान कोण बनाने वाली भुजाएं समान होती हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक त्रिभुज XYZ। कोई एक त्रिभुज है XYZ, दूसरा ये है X, Y और Z। त्रिभुज XYZ में XY बराबर YZ, ये भुजाएं समान हैं। कारण सहित लिखिए कि त्रिभुज के कौन से दो कोण समान होंगे। तो कोण Y बराबर कोण Z, कोण Y बराबर कोण Z। अब क्यों? क्योंकि समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं। यहां पर कारण में लिख दीजिए, कारण समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं। इस प्रकार से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा, त्रिभुज ABC। कोई त्रिभुज ABC है। ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं, इनको आप नोट भी कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज ABC में, तो एक रफली डायग्राम बनाएंगे त्रिभुज ऐसे, ABC, A, B और C में कोण A बराबर 50 अंश, B बराबर 80 अंश, C बराबर 50 अंश। A 50 अंश है और C भी 50 अंश है, और B है आपका 80 अंश। कारण सहित लिखिए कि त्रिभुज की कौन सी दो भुजाएं समान हैं। तो ये C कोण और A कोण 50-50 अंश के हैं। इनसे संबंधित जो भुजाएं हैं कौन कौन सी? AB और BC।
समान होगी। तो AB बराबर BC। और कारण क्या? समान कोण बनाने वाली भुजाएं समान होती हैं। समान कोण बनाने वाली भुजाएं समान होती हैं। समान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक समद्विबाहु त्रिभुज LMN। क्वेश्चन नंबर 4, समद्विबाहु त्रिभुज LMN। तो एक ऐसे रफली डायग्राम बना लेंगे। LM और N ये त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें LM इज इक्वल्स टू LN, LM इक्वल LN। इसने कहा यदि कोण L बराबर है 50 अंश तो त्रिभुज के शेष दो कोण ज्ञात कीजिए। कोण L ये आपका 50 अंश है, तो ये दोनों कोण यानी M और कोण N बराबर बराबर होंगे, क्योंकि समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं। किसी भी त्रिभुज में समान कोण समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं, या किसी त्रिभुज में समान कोण बनाने वाली भुजाएं समान होती हैं। तो कोण M बराबर कोण N, और ये 4 नंबर है आपका। तो ये समान है, तो इसको अगर हम x कह दें तो ये भी x हो जाएगा। अब मान लेंगे माना कोण M बराबर कोण N बराबर x अंश, तो हो गया कोण L प्लस कोण M प्लस कोण N बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है, का योग बराबर 180 अंश। सदैव हमेशा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण L आपके पास है 50 अंश, यहाँ 50 लिख देंगे। M है x अंश प्लस N है x अंश और बराबर 180 अंश। तो x और x जुड़ जाएंगे तो 2x होगा, और बराबर 50 को इसकी तरफ ले जाए तो 180 माइनस 50, तो 2x इज इक्वल्स टू 130। तो x इज इक्वल्स टू 130/2, और कैंसिल कर देंगे तो 65 आ जाएगा। यानी कोण L कोण M बराबर कोण N बराबर 65 अंश। कोण M भी 65 अंश का होगा और कोण N भी 65 अंश का होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें भी दो भुजाएं बराबर हैं, PQR। PQR इस तरीके से रफली डायग्राम बनाएंगे। PQR क्वेश्चन नंबर 5 में PQ बराबर PR, PQ बराबर PR ये दोनों समान भुजाएं हैं। यदि कोण P बराबर 2Q, ये कोण P यानी कोण P बराबर है 2Q, हाँ 2 कोण Q, यानी जितना कोण Q का मान है उससे ये 2 गुना है। तो कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो अब मान लेते हैं, चूंकि भुजाएं कौन कौन सी बराबर हैं, PQ बराबर PR, PQ बराबर PR, तब कोण Q बराबर कोण R, ये दोनों बराबर बराबर होंगे। अब जब बराबर होंगे तो इन दोनों को हम x कह सकते हैं, ये भी x है और ये भी x है। तो मान लेंगे माना कोण Q बराबर कोण R बराबर x अंश, चूंकि समान है
तब कोण P बराबर 2x अंश, क्योंकि Q का 2 गुना है, कोण Q जितना है उसका 2 गुना है, तो x का 2 गुना हो गया, ये कितना 2x। अब तीनों को जोड़ दें 180 अंश के बराबर कह दें, तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। और क्यों कहा है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए ऐसा लिखा है। अब कोण P हो गया 2x प्लस कोण QX और प्लस कोण R भी x बराबर 180 अंश। तो 4x इज इक्वल टू 180 अंश, तो x बराबर 180 बटे 4 से भाग दे दें तो 45 अंश आ गया। यानी कोण P बराबर 2Q था, तो 2x बराबर 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल Q इज इक्वल टू x अंश बराबर 45 अंश और कोण R बराबर भी x अंश और बराबर 45 अंश। इस प्रकार से तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।